जो हम लोगों ने कल पढ़ा था वो मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स लेंस में उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है, कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है और कब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है और इक्वल टू 1 और लेस देन 1 होती है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन के टर्म में आज हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन किस तरीके से वैरी करता है और क्या साइन वो रखता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला पढ़ा था, m इज इक्वल टू hi अपॉन ho इज इक्वल टू v बाई u, जहां पर hi क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ho क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां तक हम लोग बात कर चुके थे कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, hi अपॉन ho इज इक्वल टू v बाई u, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज ho, हाइट ऑफ द इमेज दैट इज hi, इमेज डिस्टेंस दैट इज v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u, ठीक है। अब बात आती है कि हम लोगों को m का जो साइन है और जो उसकी वैल्यू है उसके लिए 6 के 6 केस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो जो है थोड़ा ध्यान से देखते हैं, अगर हम लोग लिखते हैं कि जो 5 केस होते हैं, 5 केसेस में, म्यूट पे लगा लो बेटा, म्यूट पे, 5 केसेस में जो इमेज होती है वो कैसी बनती है, वो इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। 5 केसेस में जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, और एक केस में जो इमेज है वो कैसी बनती है, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और आप लोगों को जो 6 केस हमने कल बताए थे तो उनमें कौन से केस में साइज इनलार्ज होता है और कौन से केस में साइज हाईली इनलार्ज होता है, डिमनेस होता है, हाईली डिमनेस होता है, सेम साइज होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो कि जो m इज इक्वल टू hi अपॉन ho होता है, का हमने बताया था hi और ho के साइन को देखने के लिए हम लोग किधर तरफ जाते हैं, प्लस y और माइनस y। तो ये जो ho होता है, ho का मीन्स होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट होता है हमने बता रखा है, ऑब्जेक्ट should always be placed above the principal axis, that is plus y, ऑब्जेक्ट हमेशा 6 के 6 केस में कहां पर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इस वजह से अबव द प्रिंसिपल एक्सिस प्लस y, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस माइनस y। तो ऑब्जेक्ट का साइन जो है हमेशा क्या लिया जाएगा, प्लस। इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स हो गया कि ho इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मीन्स हो गया कि m का साइन जो है वो कौन डिसाइड करेगा, साइन ऑफ m विल बी
decided by the sign of HI, इमेज की जो हाइट है वो डिसाइड करेगी वो प्लस है या माइनस है, उसी के अकॉर्डिंग m जो है क्या होगा, प्लस या माइनस, क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा प्लस होगी। लेकिन तुमने देखा होगा कि 5 केसेस में जो इमेज बनती है वो इमेज लेंस के दूसरी साइड बनती है और किधर बनती है, रियल और इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड का मतलब हो गया बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया, above the principal axis, below the principal axis, above the principal axis। तो 5 केस में जो HI होता है तो वो क्या होता है, 5 केस में जो HI होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। और एक केस में जो HI होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। ये कौन सा केस है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये कौन सा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट आपका कहां पर था, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। और ये केसेस जो 5 थे इस केस के अलावा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो m है, जो m है वो 5 केसेस में क्या होगा, 5 केसेस में m क्या होगा, नेगेटिव होगा। और एक केस में क्या होगा, एक केस में m क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक केस में m क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 5 केस में m क्या होगा, नेगेटिव। बताओ बच्चों, यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद हम लोगों ने साइन तो डिसाइड कर लिया कि m का साइन कैसा रहेगा, 5 केस में माइनस रहेगा और एक केस में प्लस रहेगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो m का मैग्नीट्यूड है वो किसमें ज्यादा, ग्रेटर देन 1 रहेगा, लेस देन 1 रहेगा या इक्वल टू 1 रहेगा, उसको देख लेते हैं। ये आपका मेन फॉर्मूला है। पांच केसेस में अगर देखें, 5 केसेस, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहां पर था उसको जब बनाते हैं, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, फिर ऑब्जेक्ट कहां होता है, बियॉन्ड 2f डैश, एट 2f डैश, और 2f डैश एंड f डैश, एंड f डैश। इतने सारे केस हैं। ठीक है, ये 5 के पांचों, म्यूट पे लगाओ बेटा। ये 5 केसेस हैं। तो इन 5 केसेस में जो इमेज होती है, इमेज, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज बहुत छोटी बनती है। कैसी बनती है, छोटी बनती है। तो इसमें m जो होगा वो लेस देन 1 आएगा। एट बियॉन्ड 2f डैश जो होती है, इसमें भी m क्या होता है, लेस देन 1 आता है। 2f डैश पे जब बनती है तो m बराबर 1 आता है, और 2f डैश, और जब f डैश पे बनती है तो m ग्रेटर देन 1 आता है, और फोकस पे जब बनती है तो m ग्रेटर देन 1 आता है। ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन 1,
और इक्वल टू 1 हमने कल भी बताया था आप लोगों को। ग्रेटर देन 1 स्मॉलर देन 1 का क्या मतलब होता है? मैग्निफिकेशन आपको क्या बताता है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितने टाइम्स या कितना फ्रैक्शन में हो गई है आफ्टर रिफ्रैक्शन फिनोमेना विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है और मैग्निफिकेशन कितना है 1/2, दैट मीन्स आपकी इमेज की हाइट कितनी हो गई है m इंटू एच ओ। एच आई कितना होता है m इंटू एच ओ। इफ m इज 1/2 दैट मीन्स 1/2 इंटू एच ओ इज 4। 1/2 इंटू 4 दैट मीन्स हाइट ऑफ द इमेज कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। तो जब आपको ये केस दिए जाए कि m लेस देन 1 तो आप उससे समझें कि इमेज कैसी है, इमेज डिमिनिश्ड है या हाईली डिमिनिश्ड है। और अगर आपको दे दिया जाए m इज इक्वल टू 1 तो आप ये समझें कि इमेज कैसी है। अगर m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो एच आई बराबर एच ओ हो जाएगा। दैट मीन्स इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम हाइट है। और अगर m इज ग्रेटर देन 1 दे दिया जाए, m इज ग्रेटर देन 1, फॉर एग्जाम्पल m अगर आपको 3 दे दिया जाए और ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे दी जाए 2 सेंटीमीटर, m दे दिया जाए 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट दे दिया जाए कि हाइट 2 सेंटीमीटर, तो एच आई कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो आप तब क्या बोलेंगे कि आपकी इमेज क्या हो गई मैग्नीफाइड हो गई। आपकी इमेज क्या हो गई मैग्नीफाइड हो गई। ठीक है, तो यहां पर ये सारे केस हमने लिख दिए हैं। m इज लेस देन 1 इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1। और फिफ्थ केस जो है जो सिक्स्थ केस वो कहां का है बिटवीन f डैश एंड ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f डैश। तो यहां पर क्या होगा इमेज कैसी बनती है छोटी की बड़ी, तो यहां बड़ी बनती है तो m क्या होता है ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1। तो ये सारे m के साइन हो गए मतलब वैल्यू हो गई। ठीक है, और साइन में बता दिए कि ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सब माइनस में होंगे और ये वाला कितने होगा प्लस में। बताओ बच्चों, क्योंकि पेपर में सब यही डिटेल में आता है, बस एक साथ लिखा होना चाहिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए। देखो एक बार, और भी सब लोग देख लो।
ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरा देखो क्या लिखा हुआ है। हाउ विल ए कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो आपको किस तरीके से एक मैग्नीफाइंग ग्लास के तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। वो 6 केसेस हैं, उन 6 केसेस में कौन सा केस है जिस केस में 6 केसेस में कौन सा केस है जिस केस में वो मैग्नीफाइंग ग्लास के तरीके बिहेव करता है, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होगा? मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे कि हमने बताया था जो वॉच मेकर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक लेंस लिए होते हैं और कॉन्वेक्स लेंस उसको ऑब्जेक्ट के पास में रखते हैं और उसमें क्या करते हैं, जो उसके स्मॉल पार्ट्स होते हैं जो नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो उसकी इनलार्ज इमेज देखते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात कि कोई भी आपने घड़ी की दुकान देखी होगी तो उसमें जो लेंस को यूज करता है तो जिस पार्ट के ऊपर वो रखता है, तो जो पार्ट जिस तरीके से उसका शेप होता है, अगर वो इस तरीके से पार्ट बना हुआ है ऐसे और वो लेंस को उसने रखा इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होता है कि ये मान लो पार्ट छोटा सा था, ठीक है, तो उसकी इमेज कैसे दिखाई देती है, उसकी इमेज कैसे दिखाई देती है, मैग्नीफाइड दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? ये इमेज कैसी हो गई, ये इमेज हो गई मैग्नीफाइड। कैसी हो गई? मैग्नीफाइड, या फिर क्या वर्ड यूज कर सकते हो, एनलार्ज। लेकिन तुम एक चीज को और ध्यान से देखो कि जो ऑब्जेक्ट जिस तरीके से था तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज भी उसी तरीके से है। तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज का सेम ओरिएंटेशन 6 केसेस में किसमें होता है? पहले तो आप लोग ये देखो कि कॉन्वेक्स में जो 6 केस होते हैं उसमें इनलार्ज केस कौन कौन सा केस किस किस में आता है? 2 केस। तो इनलार्ज जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? फोकस पर रखा हो और ऑप्टिकल सेंटर फोकस पर रखा हो, सेकेंडरी फोकस, सेकेंडरी फोकस पर। और जो दूसरा केस है वो कौन सा है? सेकेंडरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, एफ डैश और 2f डैश के बीच में जब आपका रखा हो तो बियॉन्ड 2f जो इमेज बनती है वो भी इनलार्ज होती है। लेकिन ध्यान से देखो वो दोनों केस में जो इमेज बनती है उसमें इमेज वो उल्टी बनती है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है ना। तो यहां देखो ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और ये आपका जो है लेंस है, और ये क्या है? ये इमेज है। और इमेज कैसी है? ये इमेज आपकी कैसी है? ये इमेज आपकी एक तो इनलार्ज है, एक तो इनलार्ज है और दूसरी कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये कौन सा केस है आप लोग समझ गए होंगे। इसका मतलब है, इसका रिजल्ट ये कब होगा, ये कंडीशन कब फुलफिल होगी? कौन सी कंडीशन है ये? जब ऑब्जेक्ट सेकेंडरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। वर्चुअल और इरेक्ट कौन सी केस में आता है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो बनती है वो कौन से केस में आती है बताओ? When the object कहां पर हो? F dash Between F dash and optical center and optical center, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर हो? सेकेंडरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये लेंस ऑब्जेक्ट के इतने पास ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट के इतने पास ले जाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा? ये ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाए? इस लेंस के
फोकस और इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, तब क्या होगा, तब आपका वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज इनलार्ज और वर्चुअल इरेक्ट दिखाई देगी। कहां पर इसका एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन कहां पर है, इन वॉच मेकर शॉप। जो घड़ी सही करते हैं वो लोग इस चीज को यूज करते हैं। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर हुआ सभी लोगों को? अब जो है इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है, और वो जानते होगे तुम लोग कि किससे रिलेटेड है, साइन कन्वेंशन का उसका उसमें इस्तेमाल होगा, लेंस फार्मूले का होगा, मैग्निफिकेशन का होगा, ठीक है, और वो 6 केस जो हमने पढ़े हैं उनका यूज होगा, ठीक है। तो एक बार हम इसको आते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा गया है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा गया है, सो दैट द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज, सो दैट, ये गिवन है आपको, इमेज का नेचर गिवन है, रियल एंड इन्वर्टेड प्लस एक चीज और गिवन है, m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू गिवन है -1, और ये किसका केस है, कॉन्वेक्स लेंस का, इन कॉन्वेक्स लेंस। तो क्वेश्चन क्लियर है, क्या पूछा गया है, पोजीशन ऑफ इमेज। सेकंड क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं, फिर एक करके डिस्कस करेंगे। ए कॉन्वेक्स लेंस का केस है, फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट so as to obtain image is real inverted same size। इमेज का नेचर दिया गया है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, ड्रॉ द रे डायग्राम, ड्रॉ रे डायग्राम, ड्रॉ द रे डायग्राम। तीसरा क्वेश्चन, देखो इन दो क्वेश्चंस को देखो,
A convex lens has a focal length. Convex lens, focal length 10 centimeter. At which of the following position should an object be placed? Position of object. Position of object आपसे पूछा गया है. So that this convex lens act as a convex lens act as a magnifying glass. चार ऑप्शन दिए गए हैं इसके. 15, 7, 20, 25. Fourth number, in order to obtain a real image, in order to obtain a real image, twice the size of the object twice the size of the object with a convex lens of focal length 15 centimeter, the object distance should be आपसे पूछा जा रहा है u. फर्स्ट ऑप्शन आपका u more than 5 less than 10, more than 5 less than 10. Second option more than 10 less than 15. Third option 15 30. इसके बाद 30 60. देखिए एक बार, इन क्वेश्चंस को एक बार देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको बतानी है. इमेज रियल इन्वर्टेड m इज इक्वल टू -1 है और कॉन्वेक्स लेंस है 2f डैश. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? आपका इमेज का m जो है वो सेम साइज का है. 1 का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है
रियल एंड इन्वर्टेड, और प्लस वन का मतलब क्या होता है, सेम साइज। तो और ये कौन सा केस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो कौन सी पोजीशन होगी, एट 2f डैश। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है, इमेज रियल इन्वर्टेड सेम साइज है, और रे डायग्राम भी बनाना है। तो कैसे लगेगा ये क्वेश्चन, 1 मिनट इसके ऑप्शन दिए गए होंगे। लाइन रे डायग्राम बनाना था। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसके ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको निकालनी है, तो सेम साइज और रियल इन्वर्टेड, तो कौन सी पोजीशन आती है, 2f डैश पर। लेकिन यहाँ पर तुम लोग जानते हो कि जो f डैश की जो डिस्टेंस होती है ऑप्टिकल सेंटर से, वो स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फोकल लेंथ सेम मैग्नीट्यूड होता है जो प्रिंसिपल फोकस से किससे डिस्टेंस होती है, ऑप्टिकल सेंटर की। और जो प्रिंसिपल फोकस या फोकल की जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का जो डबल होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से 2f की डिस्टेंस या ऑप्टिकल सेंटर से 2f डैश की डिस्टेंस। तो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस आएगी, 2 into फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स 2 into 20 40 सेंटीमीटर, कितना आया 40 सेंटीमीटर। रे डायग्राम आप लोग देख लेंगे कौन सा केस है ये, जब ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखा हुआ है 2f डैश पर, ये वो वाला डायग्राम है। इस वाले केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है। कॉन्वेक्स आपका लेंस एक्ट एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास बिहेव करे। तो अभी मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस एक्ट एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास कब बिहेव करता है, किस कंडीशन में बिहेव करता है, कौन सी वो कंडीशन है जिसमें इस तरीके से बिहेव करता है। तो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होता है उसमें, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड between f dash and c, between f dash and c। उसी केस में इमेज कैसी आती है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो यहाँ पर f डैश का मतलब क्या होता है कि f ऑप्टिकल सेंटर से f डैश की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इस तरीके से देखो, ये डायग्राम बना हुआ है, this is focal length f 10 centimeter, f dash 10 centimeter, this is c। तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, बिटवीन f dash and c। तो जो डिस्टेंस होगी वो किससे कम आएगी, 10 से। किससे कम आएगी, 10 से। तो कौन सा इसका आंसर होगा, 7 सेंटीमीटर। आया समझ में, इसका आंसर आपका क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर बनेगा, ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, 2f डैश पर। और 2f डैश की दूरी कितनी होती है, तो ऑप्टिकल सेंटर से f डैश की जो दूरी होती है उसको क्या वो स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, और उतनी ही डिस्टेंस f डैश और 2f डैश के बीच की होती है। ठीक है, तो क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए रियल इमेज आपको कैसी बन रही है, ट्वाइस द साइन ऑफ द
ऑब्जेक्ट कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर। और क्या पूछा जा रहा है आपसे, यू कौन सा केस है, रियल और इन्वर्टेड इमेज। क्या क्या दिया गया इसमें, रियल और इन्वर्टेड इमेज। दूसरी चीज एम, तुम जानते हो कि अगर रियल और इन्वर्टेड है तो 5 केस होते हैं, पांचों केस में एम क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये एम क्या है, निगेटिव है और कितना है 2। फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो अब तुम लोग ये ध्यान से देखो कि जो 5 केस होते हैं उन 5 केस में 2 केस में एम क्या होता है, ग्रेटर देन 1। 2 केस में क्या होता है एम, ग्रेटर देन 1। तो वो कौन से 2 केस हैं जिसमें ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, इनलार्ज। तो वो कौन से केस हैं जिसमें इमेज आपकी इनलार्ज बनती है और रियल इन्वर्टेड भी होती है। 2f डैश और f डैश के बीच में, जब ऑब्जेक्ट आपका किसके बीच में हो, f डैश और 2f डैश के बीच में। अगर बना के दिखाया जाए इस तरीके से, f 2f 2f डैश f डैश। जब ऑब्जेक्ट अब कहां होता है, f डैश और 2f डैश के बीच में, या फिर जब ऑब्जेक्ट कहां होता है f डैश पर। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या होने चाहिए, देखो सेंटर से इसकी दूरी कितनी होगी, f स्मॉल है, इसकी कितनी होगी, इसकी होगी 2f। तो स्मॉल f कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर और 2f कितना होगा 30 सेंटीमीटर। तो आपका ऑब्जेक्ट कहां लाई करेगा, 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में कहीं, 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पर। बताओ आया समझ में। क्वेश्चंस को पकड़ना सीखो, क्या क्या इसमें